हरे कृष्णा। श्री इस्कान पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया है। न कार्तिकी समो मासो न कर्ते समम युग न वेद सरदस्य शास्त्रानाम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात जिस तरह सत्य के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ठीक उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं। आप सभी भक्तों को पवित्र कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। हर वर्ष शरद पूर्णिमा के बाद से ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्व है। इस दौरान पूजा पाठ के साथ साथ अन्य कई धर्म कर्म वाले कार्य किए जाते हैं, मगर इस दौरान जिस कार्य को सबसे किया जाता है वह है पवित्र गंगा जी में स्नान। इसके अलावा कार्तिक मास में दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास के कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका पालन करने से आप जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी के पौधे को सींचना, पीपल के पौधे को सींचना, ये ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि हर सनातनी को अवश्य करने चाहिए। पवित्र कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। भगवान विष्णु जो इस महीने में योग निद्रा से जागते हैं, जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है, उनकी विशेष पूजा इस समय में ही की जाती है। इस तरह भगवान शिव की भी इस मास में आराधना करने का विशेष ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में सभी नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। खास तौर पर गंगा जी, यमुना जी या अन्य पवित्र नदियों में या पोखर के जल से स्नान करना पुण्यदायी माना गया है। कार्तिक मास में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य की पूर्वजों को भी शांति मिलती है। इस महीने में दीप दान करने से विशेष महत्व है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आज हम कार्तिक मास के उन विशेष नियमों की चर्चा करेंगे जिनका पालन इस पवित्र मास के दौरान किया जाता है। आप सब भी जो कार्तिक मास में स्नान करने के इच्छुक हैं या कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। कार्तिक स्नान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कोजागरा पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा करके उसे आत्मिक बल और मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि भी देते हैं। सभी 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत ही पुण्यदायी कहा गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है और इससे भी अधिक फलदायी तथा महान कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार की दान व्रत और नियम रखे और दूसरी ओर केवल कार्तिक का स्नान रखकर तोला, तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी पाया गया। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अश्विनी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक
प्रतिदिन श्रद्धालुओं को गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी में स्नान करना संभव न हो तो किसी भी नदी, तालाब या पोखर आदि में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि ये कुछ भी न मिले तब नियमित रूप से घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। जो भी मनुष्य जाने अनजाने में कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता है। कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि आंवले का पेड़ हो तब उसके नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को रखकर श्रद्धा भाव से पूजा की जा सकती है। विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जब 2 घड़ी रात बाकी बच जाए तब तुलसी जी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर या किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर नदी को प्रणाम करना चाहिए। फिर पैर धोने के बाद गंगा जी के साथ अन्य पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। फिर नाभि तक जल में खड़े होकर इस प्रकार कहना चाहिए, हे जनार्दन, देवेश्वरी, लक्ष्मी जी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगी या करूंगा। इसके बाद आप अर्घ प्रदान करें और कहें कि आप मेरे द्वारा दिए गए जल के अर्घ को श्री राधा जी के सहित स्वीकार करें। हरे आप कमल नाभ समरकारणिक हैं और कृपा इस अर्घ को स्वीकार कर लीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी जलाशय में स्नान करे, उसे स्नान करते समय केवल गंगा जी का ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी आदि से स्नान कर ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अगमर्स और स्नान तर्पण करें और पुरुष सूत द्वारा अपने सिर पर जल छिड़के। इसके बाद जल से बाहर निकलकर दोबारा अपने मस्तक पर आचमन करना चाहिए और वस्त्र बदलना चाहिए। वस्त्र बदलने के बाद तिलक लगाना चाहिए। जब कुछ रात बाकी रह जाए तभी स्नान किया जाता है, क्योंकि यही स्नान उत्तम कहलाता है। और इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्तिक स्नान भगवान विष्णु को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। सूर्य उदय काल में किया गया स्नान माध्यम स्नान कहलाता है और कृत्तिका अस्त होने से पहले तक का स्नान उत्तम माना गया है और बहुत देर से किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं माना जाता है। विद्वान मनुष्य द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। अब आप इन स्नान के बारे में भी जानिए। पहला व्यायाम स्नान, दूसरा वारु स्नान, तीसरा ब्रह्म स्नान और चौथा दिव्य स्नान। व्यायाम स्नान जिसे स्नान को गोधलू द्वारा किया गया जाए, यानी गौ के चलने के बाद उसके पीछे जो धूल उड़ती है वह मिट्टी जब शरीर पे पड़ती है तब उसे व्यायाम स्नान किया जाता है। उसके बाद किए जाने वाला स्नान व्यायाम कहलाता है। वारु स्नान, जो स्नान समुद्र आदि जल से किया जाए वह वारु स्नान कहलाता है। ब्रह्म स्नान होता है वेद मंत्रों से उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है और दिव्य स्नान होता है बादलों और सूर्यों की किरणों द्वारा
जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए मंत्रों उच्चारण करते हुए स्नान का विद्वान है। स्त्री और शूद्र को बिना मंत्रों उच्चारण के स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर नंदा परम धाम को प्राप्त हुई थी। राजा परवजन की कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से व्याग योनि से मनुष्य हुए थे। इसलिए कार्तिक मास में जो भी मनुष्य प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। कार्तिक मास का स्नान या कार्तिक मास की पूजा या व्रत कोई भी कर सकता है। इसे कुंवारी कन्या या सुहागिन महिला या कोई भी महिला कर सकती है। यह स्नान कुंवारी कन्या और विवाहित दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। जिसे प्रकार का पुण्य प्रयाग में कुंभ स्नान करने से मिलता है, उसी प्रकार का पुण्य कार्तिक मास में किसी भी पावन नदी के तट पर स्नान करने से भी बड़ी सहजता से मिल जाता है। इसीलिए आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक स्नान करें। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में स्नान करने में समर्थ नहीं हो, किसी कारण से आप यदि स्नान नहीं कर पाते हो, तो आप ऐसे में कार्तिक महीने में पड़ने वाले सब भी पवित्र दिनों में जैसे प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी के दिन व्रत और स्नान दान कर सकते हैं। और इस पवित्र महीने में महिलाएं तुलसी जी को सींचकर तुलसी जी की सेवा करने से और दीप दान करने का संकल्प लेती हैं। तो ऐसे में जो महिलाएं या कन्याएं तुलसी माता की पूजा करने से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है, वह किसी प्रकार से तुलसी माता की पूजा कर सकती है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में ताजे जल से स्नान किया जाता है, पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है, लेकिन जिनकी बहुत ही श्रद्धा हो, बहुत इच्छा हो कार्तिक स्नान की, लेकिन स्वास्थ्य के कारण आप ताजे जल से स्नान ना कर पाए, तो ऐसे में आप गुनगुने पानी में गंगा जल मिलाकर काले तिल या आंवले का चूर्ण मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दिन में केवल एक बार पतल में भोजन करना चाहिए और इसके अलावा गाजर, मूली, लौकी, कासी, फल, तरबूज, मट्ठा, मसूर, प्याज, सिंघोड़ा, कांसे के पात्र में भोजन, भंडारे का भोजन, सूतक या श्राद्ध का अन्न आदि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को प्रतिपदा को कुल्हड़ा, द्वितीया को कटहल को तरुण, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल और षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवे, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग। इन वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी जी की पत्तियां तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी जी को सींचना चाहिए। इस पवित्र मास में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हैं। दान आप मौसमी वस्त्रों का या फिर मौसमी फलों का दे सकते हैं। इसके अलावा आप शया यानी बिस्तर का दान भी दे सकते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में दोनों ही समय स्नान किया जाता है, सुबह और शाम। स्नान करके
नियम से पूजा पाठ की जाती है। अब कार्तिक मास में यदि महिलाओं या कन्याओं को नियम के दौरान, व्रत के दौरान, कार्तिक के महीने में स्नान के दौरान यदि पीरियड्स हो जाता है तो ऐसे में आप राजस्वला के समय पवित्र नदी में जाकर स्नान ना करें। आप ऐसे में घर में ही नहाने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकती हैं, लेकिन नदी, पोखर या तालाब में पीरियड्स के समय की अवस्था में आपको जाकर स्नान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं, जो कन्याएं ऐसा करती हैं उसे बड़ा ही भारी दोष लगता है और उसके जन्म जन्मांतर के सभी पुण्यों का नाश हो जाता है। पीरियड्स के में भी आपको कार्तिक मास के जो भी नियम है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। यदि व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो उसी प्रकार आपको संकल्प लेना चाहिए और तुलसी जी की पूजा या सेवा आप ऐसे में परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा करवा सकते हैं या आप अपने आसपास की किसी भी महिला या किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी जी की सेवा या दीपदान हमेशा स्नान करके शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को हो सके तो प्रतिदिन ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा ना कर सके तो आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना, पानी और चींटियों के लिए आटा, शक्कर डाल सकते हैं या हर दिन गौ माता को एक रोटी और गुड़ खिला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे कार्तिक माह में कार्तिक मास महात्म की बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।